वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्लब इंस्टीट्यूट एंड कोचिंग सेंटर में। और जैसा कि हम लोगों को क्लास चल रही थी नाम क्लास, और हम लोग एकदम नीचे से एकदम चल रहे हैं और आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि जो अपनी क्लास है फंडामेंटल से स्टार्ट होकर के पीक पॉइंट पर पहुँचेगी और जो कि आगे अपने कंपटीशन लेवल के लिए बहुत अच्छी होगी आगे। तो जैसा कि हम लोगों ने फिनिश कर लिया था नाउन में नंबर और जेंडर हम लोगों ने फिनिश कर लिए थे। अब उसी के बाद अब हम लोग जैसे जो एग्जाम में आते हैं सेंटेंस किस टाइप सेंटेंस आते हैं और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ना क्या चीज़ें होती हैं, तो उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं आज। तो हमने कुछ रूल लिखे हैं जिससे क्या होता है समय बचेगा और जिससे कि आप लोगों को भी समय बहुत कम लगेगा, मतलब चीज़ें मिल जाएगी आसानी से, क्योंकि इस दौर में टाइम की प्रॉब्लम सभी के पास है और हर व्यक्ति कम समय में और ज़्यादा अच्छा पाना चाहता है। तो हम लोगों ने वही प्रयास किया है कि समय बचाने की कोशिश की, अपना भी और आपका भी, तो जल्दी से कवर चीज़ें हो जाएंगी। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि रूल्स ऑफ नाउन जो एयरफोर्स, एनडीए और एसएससी और नेवी वगैरह में जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो इनसे आते हैं। तो हमने लिखा हुआ है कुछ नाउन्स देखने में सिमिलर होते हैं लेकिन हमेशा प्लूरल होते हैं। मतलब क्या है कि ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो देखने में तो आपको सिमिलर लगेंगे, बट उनका जो मीन्स होगा, हिंदी मीन्स जब निकालेंगे और उसके बारे में जानेंगे तो वो वर्ड हमारे कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो जब प्लूरल होते हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब भी आती है, समझते हैं। तो जैसे इन्फेंट्री है, बात कर रहे हैं एयरफोर्स नेवी सेना की, तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग बात कर रहे हैं शुरू सेना से कर रहे हैं। तो इन्फेंट्री जो होता है वो होती है पैदल चलने वाली सेना। अब सेना तो एक लोगों से सेना बनती नहीं है, तो उसमें इन्फेंट्री मतलब बहुत सारे सोल्जर्स होंगे, तो जो पैदल चलते हैं उनको बोलते हैं इन्फेंट्री। तो इन्फेंट्री हो गया पैदल चलने सेना। इसके बाद कैवलरी होता है जो घोड़ों पर सेना चलती है। अब उसमें भी कैवलरी देखने में सिमिलर वर्ड लग रहा है लेकिन इसका जो मीन्स है यानी सेना, बहुत सारी सेना होगी तो वो भी प्लूरल में हो जाएगा। इसके बाद आर्टिलरी, तोप खाना। तोप खाने में बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत सारे उसमें हथियार होते हैं, गोले बारूद वगैरह सब चीजें होती हैं। इसके बाद पीजेंट्री है। पीजेंट्री होता है किसानों का दल। किसानों का दल का मतलब बहुत सारे किसान होंगे। जेंट्री भद्रलोक यानी कि सज्जन लोगों का समूह। इसके बाद है क्लर्जी, पादरी, जो चर्च में पुजारी जो होते हैं अपने टेम्पल में जो मंदिरों में रहते हैं उसको पुजारी बोलते हैं, और चर्च में जो होता है उसको पादरी बोलते हैं। इसके बाद पीपल जानते हैं आप लोग, काउंट्री का मतलब निम्न वर्ग के लोगों का समूह, इसमें भी समूह आ गया। इसके बाद पुलिस जानते ही हैं, पुलिस देखने में सिमिलर वर्ड लग रहा है लेकिन इसका जो मीन्स होता है पुलिस का मतलब पूरे जितने भी फोर्स होता है पुलिस का। इसके बाद वर्मिन, वर्मिन मतलब दीमक। दीमक कहते हैं जो लकड़ी में लग जाती है, कीड़े टाइप के होते हैं और जो लकड़ी को क्या करते हैं धीरे धीरे रियूज कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। इसके बाद है इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट के मीन्स होता है मतदाताओं का समूह, यानी कि जो मतदाता ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्टोरेट बोलते हैं। इसके बाद कैटल। कैटल का मीन्स क्या होता है, जानवरों का समूह। अब जानवरों का समूह तो एक जानवर तो होगा नहीं, उसमें क्या होंगे, बहुत सारे जानवर होंगे, तो कैटल वो भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। उसके बाद स्कोर। स्कोर जैसे बैडमिंटन का स्कोर, फुटबॉल का स्कोर, क्रिकेट का स्कोर, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे जो क्या होते हैं रन होते हैं वो स्कोर कहलाता है। प्रोगेंसी मीन्स क्या होता है, संतान होता है। प्रोगेंसी अब किसी के एक बच्चा होता है, किसी के बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो प्रोगेंसी का देखने में सिमिलर है लेकिन उसका मीन्स क्या होगा, प्लूरल में जाएगा। ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है वंशज। वंशज मतलब फोर फादर, जो पुराने मतलब बाबा के इस टाइप से जो ऑफ स्प्रिंग कहलाता है। इसके बाद डजन, 100, मिलियन एंड कंपनी। कंपनी में क्या होता है, कंपनी एक लोगों से चलती नहीं, उसमें कंपनी में क्या होता है, बहुत सारे लोगों का समूह होता है, संगठन होता है। तो ये ऐसे वर्ड होते हैं हमारे जो देखने में तो सिमिलर लगेंगे आपको, बट उनका जो यूज होगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो अब हम लोग जैसे कि बात ही करने से ये जो सेंटेंस होते हैं एनडीए, एयरफोर्स और नेवी, एसएससी और बैंक, इसके लिए इस टाइप के सेंटेंस में आपको रूल देखने को मिल जाएंगे। आप बुक उठा के देखना प्रैक्टिस सेट, उसमें से इस टाइप का अगर सेंटेंस होगा तो आपको कोई ना कोई इसमें वर्ड मिल जाएगा और याद करना बहुत ही आसान है। तो समझते हैं कैसे आपको सेंटेंस मिलेंगे।
द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब बात क्या हो रही है, कैटल, कैटल का मतलब जानवरों का समूह। अब इसमें समूह हो गया, बहुत सारे हो जाएंगे, और इसमें जो वर्ब दी जा रही है की जितनी कौन दी जा रही है, इज, यानी कि सिंगुलर दी जा रही है। लेकिन क्या होगा, कैटल तो देखने में सिंगुलर लग रहा है, लेकिन इसका यूज हम किसमें करेंगे, प्लूरल में। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि जानवरों का जो समूह है वो खेत पर चल रहा है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है, द पीपल वाज फुली सेटिस्फाइड, यानी कि लोग पूरी तरह से संतुष्ट थे। अब थे देखने में भी मतलब उसका जो हिंदी मीन्स निकाल रहे हैं तो थे आ रहा, थे की वर्ब होती है, उसकी दूसरी चीज पीपल लिखा हुआ है, और पीपल हमने बोला था कि देखने में सिंगुलर होता है, लेकिन होता क्या है, प्लूरल होता है। तो वाज से क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, नो लेस देन अ डजन वाज इंजर्ड। अब इसमें भी डजन दिया हुआ है, और हमने डजन की बात की थी कि ये भी प्लूरल कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो वाज से क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद स्कोर है, स्कोर भी हमने बात की थी अभी स्कोर के बारे में। तो स्कोर वाज लगा हुआ है, आई स्कोर वाज सेव्ड बाय हिम। अब तो क्या हो जाएगा, यहां पर भी वेयर हो जाएगा। कभी कभी सेंटेंस आपको इस टाइप से फिल करने के लिए मिल जाएगा, तो कैसे मिल जाएगा, पुलिस डैश कॉट द थीव्स, यानी कि चोर, पुलिस ने चोरों को पकड़ा। अब पुलिस ने, एक पुलिस तो होती नहीं है, पूरा फोर्स होता है। तो हमने बताया था कि जो पुलिस होता है क्या होगा, प्लूरल होगा। तो हैज आएगा या हैव आएगा, तो हैव आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस टाइप से जो नए नए रूल आपको मिलते रहेंगे। और आगे अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, और जो नेक्स्ट रूल है वो आपके सामने लिखा हुआ है। फिर से, कुछ नाउन देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन हमेशा सिंगुलर होते हैं। अभी जो पहला रूल लिखा हुआ था वो क्या था कि देखने में कैसे थे, सिंगुलर थे, लेकिन वो होते कैसे थे, प्लूरल। अब रूल उल्टा हो गया है, क्या हुआ है, अब देखने में प्लूरल लगेंगे आपको, बट वो होंगे कैसे, सिंगुलर होंगे। तो कौन कौन से वर्ड होते हैं जरा उनको देख लेते हैं। तो ऐसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है, माहौल, माहौल इसका मीन्स होता है। सिविक्स जानते हैं, फिजिक्स जानते हैं, मैथमेटिक्स जानते हैं। इनिंग्स, इनिंग्स का मतलब होता है पारी। जब गेम होता है तो उसमें पारी होती हैं, जैसे क्रिकेट है तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान से मान लीजिए मैच हो रहा है, तो जब ऑस्ट्रेलिया खेल चुकेगा तो एक पारी आपकी फिनिश हो चुकेगी और दूसरा पाकिस्तान खेलेगा, तो होती है पारी। इसके बाद मम्स, ये बीमारी का नाम है। रिकेट्स, ये भी बीमारी है, सूखा रोग होता है। मीजल्स, खसरा होता है, ये भी बीमारी है। बिलियर्ड्स, ये एक गेम होता है जो आप लोगों ने देखा होगा, फिल्मों वगैरह में देखा होगा, जो 8 बाल होती हैं उसको स्टिक से लोग मारते हैं, तो वो 8 बाल पूल ही बोलते हैं उसको, तो वही बिलियर्ड्स भी होता है। और ड्रॉट्स, ड्रॉट्स का मतलब होता है त्यूरी। त्यूरी आप लोग अगर गांव एरिया से जुड़े होंगे तो आप उसको अच्छे तरीके जानते होंगे। जो ड्रॉट्स होता है बना देते हैं, कैसे बनता है, थोड़ा इस टाइप से बनता है, ऐसे ऐसे करके, और इस टाइप से ये हमारा बनता जा करके, और ऐसे इस टाइप से। इस टाइप से लोग गांव में खेला करते हैं। तो क्या होता है ड्रॉट्स का, ड्रॉट्स मतलब त्यूरी। इसको एथलेटिक्स, एथलेटिक्स का मतलब होता है जो ओलंपिक में भाग लेने वाले कैंडिडेट होते हैं उनको एथलेटिक्स बोलते हैं। इसके बाद है पॉलिटिक्स, जानते ही हैं। न्यूज, इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स, एथिक्स एंड आर्म्स। आर्म्स मतलब होता है दान। तो ये ऐसे वर्ड है, देखिए सभी में आपको एस लगा मिल रहा है, तो ये देखने में आपको क्या लग रहे हैं, सभी में एस लगा मिल रहा है, और तो ये लग रहे हैं कि प्लूरल है, बट ये होते कैसे, सिंगुलर होते हैं। तो अब इसमें कैसे हमारे सेंटेंस बनेंगे समझते हैं। नो न्यूज आर गुड, अब देखने में तो प्लूरल लग रहा है, उसके साथ अकॉर्डिंग आर लगा हुआ है, तो वैसे तो सही लग रहा है, लेकिन हमको देखना क्या है, हमको तो चलना है रूल के अकॉर्डिंग।
तो न्यूज़ हमारा क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ जो हमारी वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने पढ़ा होगा, जो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आती है, और अगर प्लूरल वर्ब है और तो प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। इसलिए फिजिक्स आर अ गुड सब्जेक्ट। फिजिक्स, अब सब्जेक्ट तो एक ही है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इज, सब्जेक्ट इज अ गुड सब्जेक्ट। इसके बाद है फर्स्ट इनिंग्स वेयर स्पॉइल्ड ड्यू टू रेन, यानी कि जो पहली पारी थी वो बारिश की वजह से क्या हो गई, स्पॉइल्ड हो गई, बर्बाद हो गई। तो इनिंग्स आया है तो, और दिया गया है, वेयर दिया गया है तो इनिंग्स ये लिखा है पारी, और बात की क्या दी जा रही है कि सिंगुलर होता है तो वाज। तो इस टाइप से ये दूसरा सेंटेंस हुआ कि वर्ड तो हमको देखने में तो लगेंगे प्लूरल हैं, बट उनका जो मीन्स होता है वो सिंगुलर तरीके होता है, और उनका हम लोग यूज जो करते हैं वो सिंगुलर में ही करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं तीसरे रूल की, और जो तीसरा रूल होता है, तीसरा रूल क्या है, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, उनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। अभी क्या था कि कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते थे, प्लूरल होते थे, और जो कुछ प्लूरल लगते थे लेकिन सिंगुलर होते थे। लेकिन अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं और उनका प्लूरल बन ही नहीं सकता है। वो कौन कौन से वर्ड होते हैं बताते हैं। फर्नीचर है। अब फर्नीचर का मतलब क्या होता है, फर्नीचर का मतलब कुर्सी, टेबल, मेज, मतलब रूम में जितना भी सामान होगा फर्नीचर से रिलेटेड, वो सारा फर्नीचर कहलाएगा। टेबल, कुर्सी, मेज, ये सब क्या कहलाएगा, फर्नीचर। तो बोलने में सिमिलर लग रहा है, लेकिन इसमें जो आर्टिकल्स होंगे, उसकी जो चीजें होंगी, कई सारी बहुत सारी चीजें, सोफा वगैरह हो गया, सब अलग अलग हो गया। सीनरी, सीनरी में भी क्या होगा, वाटरफॉल, सनराइज, ट्रीज होंगे, माउंटेन्स वगैरह होंगे, तो ये क्या कहलाएगा, सीनरी कहलाएगा। तो सीनरी हो गया ये। इसके बाद है इंफॉर्मेशन, ब्रेड, एडवाइस, मशीनरी, कॉन्फेक्शनरी, स्टेशनरी, लगेज, पोएट्री, वर्क, वुड, पेपर, ग्लास, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, ग्रास, आयरन, म्यूजिक, फ्रूट, सेंस, नॉलेज, वर्क। इतने सारे वर्ड हैं जो इनका प्लूरल बन ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। और अनकाउंटेबल होने के कारण इनमें सभी में अब्स्ट्रैक्ट नाउन और जो मटेरियल नाउन होता है वो भी अनकाउंटेबल होते हैं, और ये सारे के सारे अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल के साथ जो आपकी वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। तो सेंटेंस हमने को लिखे हैं, द सीनरी ऑफ कश्मीर डैश इंडीड ब्यूटीफुल, यानी कि जो कश्मीर की सीनरी है, दृश्य है, वो वाकई में कैसा है, खूबसूरत है। तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्योंकि सीनरी आ गया। नॉलेज इज या आर, तो इसमें भी इज हो जाएगा। वर्क इज वर्शिप, तो ये सही दिया है, जो वर्क है क्या होगा आपका सिमिलर होगा। तो आई होप ये आपको कुछ रूल समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और अगर कुछ आपको हेल्प मिल रही तो आप कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। और बस इतना ही रखते हैं आज। ओके, जय हिंद, जय भारत।